ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली अमूल्य है। इसका अनुभव हम करते हैं जब बाबा की, परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये मुरली मेरे बाबा ने चलाई तो थी कुछ समय पहले, लेकिन तभी आज हमें लिखित रूप में मिली है। लेकिन आज जब मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसका अध्ययन करता हूँ ना, तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव होता है। और उस उपस्थिति में, चैतन्य उपस्थिति में बाबा मुझसे कह रहे हैं, ये अनुभव करते हैं। और ऐसी अनुभूति जब होती है ना, तो फिर हम दिन में किसी भी परिस्थिति में बाबा की वो बातें हमारी बुद्धि में गूंजती रहती हैं। और जब विशेष कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे साथ हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। मुरली की ये बात एकदम से कानों में बाबा फिर से गुन फुसफुसा कर, कहकर मुझे याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए लौकिक तौर पर हमें क्या करना है? अपनी दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है, बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द बड़ी गहराई से करना है। और ऐसे जब हम गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसी ही अनुभूति पाने के लिए मैं आत्मा अभी अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और ये सूक्ष्म शरीर का अर्थ वही मन है जो मन हमारा इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, क्योंकि ये अपने वास्तविक स्थान पर नहीं है। मछली पानी से बाहर बहुत थड़थड़ाती है ना, ऐसे ही ये मन है जो बाबा से दूर, अपने परमात्मा से दूर, अपने आत्मिक गुणों से दूर होकर बहुत छटपटा रहा है। तो उसे उसके स्थान पर लेकर चलते हैं। एक बार ये इस स्थान में बाबा के सानिध्य का अनुभव पा लेता है ना, फिर ये कहीं नहीं भटकता। तो चलिए, इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि है वो अपनाते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। खास तौर पर मधुबन में भी पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने इस साकार तन का, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई है। और जब मैं आत्मा उस स्थान पर खुद को उपस्थित अनुभव करता हूँ, तो परमात्मा के सानिध्य में आते ही पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। और बाबा सम्मुख बैठ मुझ आत्मा को दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। ऐसा अनुभव होता है, शक्तियों की जागृति होने लगती है, जिसके कारण एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जिस आनंद में मैं और मेरे बाबा इस आनंद के आवरण में बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। और मेरे बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। जब डायरी में रोज लिखेंगे ना, तो उसमें अपने आप जब लिखते समय दिमाग में पूरा एक तरह से कहें तो स्मृति आ जाएगी कि क्या गड़बड़ हुआ, नहीं गड़बड़ हुआ, कैसे क्या हुआ ना, पूरा बात स्मृति में आ जाएगा। तो और रोज लिखना है तो फिर जिस समय कर्म करते रहेंगे उस समय ध्यान में आ जाएगा कि लिखेंगे तो फिर मेरा घाटा नंबर कम होते जाएगा। इसलिए सजगता रहेगी, बुद्धि में ज्ञान सक्रिय रहेगा। प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा की कौन सी बात फौरन टच होगी? बाबा की ऐसी कौन सी बात है जो
भाग्यशाली बच्चों को तुरंत एहसास हो जाएगा, तुरंत उनको महसूस होगा कि बाबा ही परमात्मा ही है। उत्तर बतलाते हैं बाबा रोज़ रोज़ जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। भाग्यशाली बच्चे जो होंगे ना उनको ही महसूस हो जाएगा कि बाबा ये हमको ऐसे कह रहे हैं, वो उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम कुछ समय एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते कुछ समय के लिए ना बैठो एकदम एकांत में और बैठ के बाबा से अपने मन में दिल में ही बाबा से बातें करो और अपना चार्ट जरूर रखो। ये दो काम करते रहेंगे ना तो उन्नति होती रहेगी, क्योंकि जब बाबा से हम बात कहेंगे ना तो बाबा अपने दिल की बात भी हमसे कहते हैं एकदम फुर्सत से। ये ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन रहा है, विश्वास रहा है कि जब हम बाबा से अपने मन की बात कहते हैं तो बाबा भी अपने दिल की बात हमसे इसी मुरली में कहते हैं। और चार्ट रखने से भी उसमें सजगता आती है कि अरे चार्ट में नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो हमको इसको और अच्छा करना है। ओम शांति। मिलिट्री को पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज़। बाबा भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करते रहते हो। खुद को भी आत्मा निश्चय करना है और बाबा को भी याद में रहना है। ऐसा करते हैं। बच्चों को समझाया है ये ज्ञान बाबा इस समय ही दे सकते हैं, बाबा ही पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, मूल बात हो जाती है ये कि भगवान कौन है। सबसे बड़ा जो भूल होती है ना हमें समझने में कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं, ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। बाबा कहते हैं सबसे पहले ये समझना होता है कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और उसी परमात्मा पर हमारा निश्चय जितना प्रगाढ़ होगा, जितना एकदम अचल अडोल रहेंगे उतना हमारी उन्नति होती जाएगी। हमारा निश्चय डोलता रहेगा तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बाधा के रूप में बस एक ही बात इस ब्रह्मा कुमार को समझ में आती है कि हम अपने से जो कुछ पहले से जानते आए ना उसी से हम तुलना करते हैं। तो वो इतना बस समझना है कि हम जो पहले से जानते आए वो हमारी बुद्धि का, हमारी बौद्धिक क्षमता का एक दायरा है। हम वहीं तक समझ पाए हैं, वहीं तक देख पाए हैं, जो हमें बताया गया हम वहीं जान पाए। लेकिन वो भगवान है तो वो उस दायरे से बाहर जो हम नहीं जान रहे, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, वो कर सकते हैं, वो हो सकते हैं ना। बस इतनी सी बात बुद्धि में लाएंगे तो हम इस दायरे से बाहर आ पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं फिर ये सब बातें जो है ना इस पर निश्चय पूरा हो जाएगा कि कौन पढ़ाते हैं, भगवान ही हैं। निश्चय में फिर कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद के पिता मिले हैं। बाबा एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने के लिए। वर्षा किसका वर्षा और किसका वर्षा देते हैं? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिस्र, जैसे 5000 साल पहले दिए थे वैसे ही ये तो पक्का निश्चय है। बाबा आए हुए हैं, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है, बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता। बाबा कहते हैं जो बच्चे होते हैं ना उनको सिखलाया नहीं जाता। ये मतलब बात अपने आप बुद्धि में समझ में आ जाती है और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ चढ़ते हैं। और कहते हैं फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है, बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता है। बाबा कहते हैं कि ये जो मम्मा पापा है ना, ये हर चीज़ें माने कुछ चीज़ें ना स्वाभाविक तौर पर अपने आप आने लग जाती हैं, बस वो देखते सुनते हैं और बुद्धि में आ जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिखलाना पड़ता है, लेकिन बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता है। आप ही मुख से मम्मा पापा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना, ये शब्द सुन रहे हैं तो मुँह से वही निकलेगा। ये है रूहानी पिता। तो बस इतना फ़र्क समझ में आता है कि ये रूहानी पिता है। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो ज्ञानवान है ही, वो कोई पढ़ा नहीं है, वो कुछ पढ़ के नहीं बतला रहे हैं, वो ज्ञान के सागर है, वो खुद से बतलाते हैं। उनमें ज्ञान है ही। किसका ज्ञान है ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। तो बाबा पूछते हैं ज्ञान है भरा हुआ तो कौन सा ज्ञान? तो हम बच्चे जान गए हैं, जो बाबा हमें बतलाते हैं तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है ये सब जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। सब कुछ का उनको ज्ञान है, इसलिए उनको जानी जाननहार भी कहते हैं। लेकिन जानी जाननहार का अर्थ क्या है?
ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। जानी जाना का अर्थ बाबा ना कहते हैं कि बच्चे कुछ और ही अर्थ में समझ भी लेते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि ये स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन यानी कितनी अवधि है, इस चक्र का आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, उसको नहीं जानते, इसके रिपीटेशन को नहीं जानते कि कब कब कैसे कितने समय में ये रिपीट होता है, इसको नहीं जाना तो क्या जाए, तो क्या कहा जाए। मतलब मनुष्य होकर के भी अगर इन रचयिता को नहीं जाने, इस सृष्टि चक्र को नहीं जाने तो क्या मतलब है भैया। तो ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है। ये हर 5000 वर्ष में दोहरा रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल। बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है, ये जो है ना सबसे बड़ा ब्लंडर जिसको कह सकें है। उसी के कारण और बाकी सारी गड़बड़ियाँ होती चली गई। परमपिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि तुम किसका बच्चा है, कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा, फलाने का। फिर कह देंगे वो हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं, खुद को ही भगवान फिर बता देते हैं। क्यों? क्योंकि समझ लेते हैं कि हर के भीतर भगवान है। तो इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। तो जैसे लौकिक रीति से अमृत बेला जो होता है, तो वास्तव में अमृत बेले में क्या होता है, बाहर अंधेरा होता है, रात होती है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सवेरा की शुरुआत है। बिल्कुल ऐसे ही इस संगम युग में भी है। अभी चारों तरफ कलयुगी माहौल है, लेकिन हमें बाबा ये बतला रहे हैं कि वास्तव में सतयुग की शुरुआत का तैयारी का समय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ब्राह्मणों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं, ये सब बुद्धि में हम समझ जाएंगे, धारण कर लेंगे तो हमारा बात व्यवहार चाल चलन चेहरा बदल जाएगा। ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। ये ज्ञान बाबा अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। अभी जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना, ये फिर कभी नहीं मिलने वाला है, सिवाय बाबा के कोई दे ना सके। क्यों? क्योंकि बाबा के अलावा कोई देगा नहीं और बाबा आएंगे इस कल्प में एक ही बार। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। वो सब कुछ जो कुछ भी है ना, वो ज्ञान की श्रेणी में बाबा कहते नहीं आता है। आध्यात्मिक ज्ञान एक पिता के पास है और वो ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास आध्यात्मिक ज्ञान होती ही नहीं। आध्यात्मिक के नाम पर एक तरह से कहें तो उनको सच पता नहीं है तो झूठ ही हो जाता है। दुनिया में कितने धर्म, मठ, पंथ हैं, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। कईयों कोई तो पुर्जा यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पूरी तरह से, मतलब ख़त्म हो गया, ज्ञान का कुछ भी नहीं बचा। वहाँ कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं, कोई जहाँ है वहीं टिक गया, ना ऊपर ना नीचे। इसमें मेहनत बहुत है, टिकने में भी लेकिन मेहनत चाहिए। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं। बाबा कहते हैं योग के नाम पर भी बहुत कुछ झूठ और नकली चल रहा है। कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। आत्मिक स्तर पर कोई भी आश्रम, योग आश्रम बाबा कहते हैं होता ही नहीं है। बाबा ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर किरदार निभाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा 84 जन्म है जो एकदम शुरुआत वाले, बाकी का तो फिर लगातार कम ही रहेगा ना। ये बातें तुम भी बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बाबा कहते हैं कोई का बुद्धि में ही ये सारी बातें एकदम स्पष्ट होती हैं, बुद्धि में धारणा बड़ी मुश्किल होती है। पहली बात बाबा समझाते हैं कहीं भी जाते हो तो पहले बाबा का परिचय दो। सबसे पहले बाबा का परिचय दो। बाबा का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है।
एकदम से सीधे बताने से कई बार नहीं समझ में आती ये बात, तो थोड़ा उनके हिसाब से, उनको क्या बुद्धि में है उस हिसाब से जब उनको समझाते हैं तो बात समझ में आती है, और बाकी हमारी अवस्था काम करती है। तो वो जब निश्चय हो तब समझें बाबा तो सत्य हैं। जरूर बाबा सत्य बातें ही बताएंगे। जब पिता सत्य हैं तो उनकी बातें भी सत्य होंगी, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, माया बहुत विरोध करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जब चार्ट लिखते हैं ना तो बुद्धि में सजगता आती है कि अरे चार्ट में फिर गड़बड़, 2 दिन से गड़बड़ हो रहा है, यार देखो अभी ये ऐसे हुआ, आज ये हुआ। जब चार्ट लिखने बैठेंगे ना तो एक बार पूरा रिवाइज होगा, पूरी दिनचर्या हम एक बार रिपीट करेंगे, तो इसलिए सजगता बढ़ेगी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं चार्ट लिखो। तो बाबा भी देखें कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं ना, जितने बच्चे बाबा के ब्रह्म कुमार कुमारी कहला रहे हैं ना, उसका 1/4 बच्चे भी चार्ट नहीं रखते हैं। इतना कम बच्चे हैं जो चार्ट रखते हैं। तो कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में ही रहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल। बाबा कहते हैं कोई अगर ये कहता है कि हम सारा दिन बाबा के याद में ही रहते हैं ना, तो ये बहुत माने मुश्किल बात है, आसानी से मानने वाली बात नहीं है। सारा दिन रात तो बांधिलियाँ जो मार खाती रहती हैं वो याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? बाबा कहते हैं जो दिन रात मार खाते रहती है ना, उनको भी शायद उतना याद रहता है कि बाबा हम इनसे कब छूटेंगे। आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटें? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा का को चार्ट भेजें। बाबा कहते हैं अगर कोई बहुत अच्छा याद में रहते हैं तो भेजो चार्ट। निर्देश मिलते हैं, रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा कि हमारा घाटा ना निकल जाए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलीव्ड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। बाबा कहते हैं जब चार्ट रखोगे ना तो एक डर तो खुद का होता है, और दूसरा है बाबा अगर देखेंगे मेरा ये चार्ट, मेरा ये डायरी, तो बाबा क्या समझेंगे कि इतने परम प्रिय परमात्मा को इतना ही समय याद करते हो। लौकिक पिता को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। बाबा कहते हैं अपने लौकिक संबंधियों को इतना याद करते रहते हो, और मुझ पिता को जो हमें स्वर्ग की बादशाही देंगे उनको इतना सा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हमको लेना ऊंच पद और हम उस लायक नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाबा उसके लिए हमें युक्ति बतला रहे हैं कि जब चार्ट रखोगे तो आप ही लज्जा आएगी कि हम उस चार्ट को बेहतर करें, ताकि पिता को दिखलाएं, बाबा को दिखलाएं, तो हम खुद में भी खुशी में हैं, संतुष्ट रहें कि हम बहुत अच्छा मेरा चार्ट है। तो हम उससे क्या होगा, हम उस उच्च पद के लायक बन जाएंगे। बाबा को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तो प्रजा पर राज्य करेंगे, और अपने समान और भी बच्चों को बनाएंगे तो फिर उन पर राजा बन के राज करेंगे। ये है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का परम उद्देश्य ये है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है इनमें आत्मा है, ये भी समझा जाता है, तो इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। ये भी समझने की बात हुई ना। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंचते ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है तब पास विद ऑनर हुए। ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे समय निकाल इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाबा कहते हैं उन सब चीज़ों, लौकिक रीति की चीज़ों में बुद्धि न फंसा करके ध्यान, अटेंशन सिर्फ अपनी आत्मिक अवस्था पर रखनी चाहिए। ये पूरा वास्तव में ये जीवन ही उसी के अभ्यास के लिए ही हम जी रहे हैं, अभ्यास के लिए ही ये पुस्तिका हमें मिली है, जीवन रूपी। कुछ समय निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा ना सके तो उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। बाबा कहते हैं फुर्सत निकालो, बगीचे में जाकर, ये कई बार बाबा ने कहा है छत में भी जाकर के, जब बगीचा अगर ना हो आसपास में तो छत पर जाकर के इत्मीनान से बैठ के एकदम मंथन करना, बाबा से रुझान करना, बातें करना चाहिए। और ये सब बातें बाबा कहते हैं उन्हीं को समझ में आएंगी जो बाबा को
सच्चे बच्चे होंगे। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। पढ़ाई तो जो बाबा पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बाकी अपना अपना स्तर है पढ़ने का। कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेना है। बाबा निर्देश सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा निर्देश देंगे जनरल। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। बाबा तो मोटे मोटे तौर पर क्या है, सबके लिए राय देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर एक एक बच्चा भी आकर के राय लेगा ना तो उसको भी बाबा राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं। बड़ी मुश्किलात से जाते हैं, वहाँ पंडा लोग बहुत संभालता है लौकिक रीति से। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर हमें अलौकिक रूप में बाबा संभाल रहे, तो तुम बच्चों को तो बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाबा को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा आकर ज्ञान दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना समय बर्बाद करते हैं। बाबा कहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी चांद पर जा रहे हैं तो मंगल पर जा रहे हैं, उस समय क्या कर रहे हैं, पूरा समय ऊर्जा सब कुछ बर्बाद ही कर रहे हैं ना। ये भी ड्रामा में नून है, लेकिन नून है ड्रामा में। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। तो ये सब क्या है, हुनर निकल रहा है। तो ये हुनर किस काम में आएगा, विनाश के काम में आएगा। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वो विज्ञान की बातें करते हैं, तकनीक की बातें करते हैं, और हम शांति की बातें करते हैं। शांति में गजब की शक्ति है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये है डेड साइलेंस। बाबा कहते हैं एकदम धूम शांति, इतना जबरदस्त शांति कि उस शांति में हम शक्तियों की जागृति अनुभव करने लगते हैं। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प और कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाती हो। बाबा कहते हैं ये सांप का, कछुए का, भवरी वाला कीड़ा का, सबका मिसाल हमारे लिए ही है। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ जप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए, उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। बाबा कहते हैं वो लोग थोड़ी ना सतयुग में आएंगे, वो क्या जाने इन बातों से, इसलिए इन बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे, इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती हैं, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बने। अभी जो बाबा का ज्ञान पा करके आंखें हमारी सिविल बन जाती हैं, यानी कि एकदम निर्विकारी बनती है ना, वो आधा कल्प तक फिर वो ऐसे ही रहती हैं। तो ये है बड़ी धोखेबाज। लेकिन अभी के समय में ये हम उसके लिए बाबा कहते हैं धोखेबाज है ये। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियाँ शीतल होंगी, शीतलता बढ़ती जाएगी, आत्मिक गुणवत्ताएं सक्रिय होती जाएंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों की चंचलता में आना नहीं है। वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं, सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। देह अभिमान आएगा तभी शैतानी आएगी। बाबा तुमको देही अभिमानी बनाते हैं और भगवान हमें क्या कर रहे हैं, आत्माभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितना जो मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। बाबा कहते मेहनत तो करनी है, लेकिन किस चीज़ की, आत्माभिमानी स्थिति में रहने की। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में आ जाएंगे ना, तो फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। फिर कर्मेंद्रियों के प्रभाव में हम नहीं आएंगे ना, ये देख लिए वो देख लिए। एक भाषा में कहें तो हमारा नज़रिया ही बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया ही। वहीं घटना को हम अलग नज़रिए से देखेंगे तो हमें धोखा नहीं होगा। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगे। अंत तक युद्ध चलती रहेगी, लेकिन युद्ध जो है ना, बाबा कहते हैं अंत तक चलेगा। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वो लड़ाई भी शुरू होगी। जब हम कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे ना, तब फिर विनाश की लड़ाई शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाबा कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाबा का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक पिता को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, उनको परम पिता कहते हैं।
कोई करके नेचर को मानने वाले होते हैं। कोई है कि प्रकृति को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु गॉड तो है ना। लेकिन प्रकृति को मानने वालों को भी भगवान को तो मानना पड़ेगा। उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, बाबा कहते हैं मोक्ष तो नहीं है, लेकिन हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए याद करते हैं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विश्व का इतिहास, भूगोल को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। लेकिन जब अज्ञानी मनुष्य है ना तो कुछ भी थोड़ी समझ पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो ना सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाबा कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वो समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। अभी लौकिक रीति में कहें या भक्ति में कहें तो अभी तक उनको कहा जाता है कलयुगी प्रथम चरण। अभी तक कलयुग बच्चा ही है। इतने 1000 वर्ष की आयु है। कितना 1000 बताते हैं तो तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5000 वर्ष का, तो उसमें अभी 35,000 40,000 कहाँ से बचा हुआ रहेगा। भारत में ही ये स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। पहला शब्द ही ये दो। जब तक बाबा का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। बाबा कहते हैं जब तक निश्चय पूरा पक्का नहीं होगा ना तब तक प्रश्न मन में बहुत उठेंगे। एक बार निश्चय पक्का हो गया फिर अपने आप ये प्रश्नों की जो तरीका है ना माया का में दूर भगाने का वो समाप्त हो जाता है। फिर सूक्ष्म स्तर पर और भी आते हैं, लेकिन शुरुआत में ये प्रश्न रूप में जो आता है ना, रोज नया नया सवाल आएगा और उन सब में हम उलझते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हो गया तो फिर उलझेंगे नहीं, वो प्रश्न सामने आएंगे ही नहीं। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं भगवान को पढ़ाते हैं। इसलिए पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। बाबा कहते हैं अगर हम बता नहीं पाएंगे ना तो सामने वाली आत्मा मन में यही रहेगा कि कुछ जानता उनता है नहीं कुछ भी, अब बोलता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। जब भगवान पढ़ाते हैं तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। इसलिए बाबा क्या हमें बतला रहे तरीका कि पहले एक ही बात पे ठहरो, ज़्यादा विस्तार में मत समझाओ। पहले बाबा का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं के पिता एक ही हैं और वो है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि फिर आएंगे भी संगम पर। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा। मैं आता ही हूँ पुरानी और नई दुनिया के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो, यहीं पर सारा कुछ होना है, यहीं संगम युग पर सब बाबा कहते हैं। इसीलिए क्या है सर्वोत्तम युग है। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है और यहीं पर लक्ष्मी और नारायण जो सबसे पुरुषोत्तम है वो अपने अवस्था को पाते हैं। तो एम ऑब्जेक्ट कितना सहज, वहाँ कहते हैं हमारा परम उद्देश्य कितना सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो, यहाँ पर ही बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम शब्द संगम के साथ जरूर लगाओ। ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती। किसी की राजाई पहले से थोड़ी होगी, लेकिन हमारे राजाई जो है ना वो अभी से ही बाबा कहते हैं शुरू हो जाती है। वो तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, वो मोटा मोटी वो चले जाते हैं तब उनकी वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। ये किसी को भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। इस सतयुग में जो इतना राजा का स्थिति और इतना श्रेष्ठ सब कुछ है ये कैसे हुआ। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरों के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहीं से कहाँ से आया। बाबा कहते 5000 वर्ष का बात ही है, ये लाखों वर्ष का बात लाए कहाँ से। मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। वो समझते थोड़े ही हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। हम आसुरी राज्य में ये बात स्वीकारते थोड़ी है
दुनिया खराब है ये मानते हैं, लेकिन हम आसुरी हैं या हम पर आसुरों का आसुरी के संस्कारों का प्रभाव है ये नहीं मानते, ये स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक विकारी है। इनकी यानी देवताओं की तो महिमा है, सर्वगुण संपन्न है, तो इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद की। बाबा कहते हैं इसलिए मुख्य बात याद की है, इसलिए इनमें जो अच्छे से याद में रहे ना, वो लक्ष्मी नारायण बने, और वो सर्वगुण संपन्न उनको कहा गया। बाबा कहते हैं कि इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है, आत्माभिमानी स्थिति में है। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद की। तो सबसे मुख्य हो जाता है याद। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है, ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है, सौम्य बनाना है, निर्विकारी बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियाँ शीतल सतोगुणी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। याद में रहने का अभ्यास करना है, और उससे फिर सारा कुछ हो जाएगा। ये हमें इसी क्षेत्र में इसी बात के लिए सजगता रखनी है, मेहनत करनी है। दूसरा है धंधे आदि से समय निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है, अपना चार्ट जरूर रखना है। बाबा कहते खुद से मंथन करना है कि योग लगता क्यों नहीं है, या कुछ भी जो भी होता है खुद से मंथन करेंगे ना, तो सारी बातें धीरे धीरे स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते हैं सहन शक्ति हो और अविनाशी और मधुर फल हम प्राप्त करेंगे। जब सहन शक्ति का हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें भरपूर होंगे, तो बाबा कहते हैं और जब हम मधुर और अविनाशी फल प्राप्त होगा तो हम सर्व का स्नेही हो जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। एक तरह से लगता है कि हम मर गए, मरना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में वो मरना नहीं है, वो सबके दिलों में स्नेह से जीते हैं। कैसे भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। ये बात को समझना है। हम कहते हैं रावण से भी तीखा होगा, लेकिन एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़ेगा, लेकिन सहन शक्ति का जो फल मिलेगा वो बहुत मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। वह कहते हैं रहम की भावना तुम्हारी होनी चाहिए, यही सेवा हो रहा है। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। दूसरों की कमजोरियों का हमें सामना नहीं करना है, उनको हमें समा लेना है। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है मुरली का उपदेश है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। बाबा कहते हैं जो भी बीत चुका ना उसको भूल जाना है, और उससे शिक्षा लेकर के आगे के लिए सावधान रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली का चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, और उनके उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर बाबा ने जो एक इशारा दिया है वो है स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा आज लौकिक रीति से महीना बदल गया है, दूसरा महीना शुरू हो गया है, इसलिए आज से इशारे बदल गए, और इसकी स्पष्टता के लिए बाबा हमें फिर अलग अलग इशारे दे करके उसको स्पष्ट करेंगे। तो आज पहला दिन जो हम देख रहे हैं इशारा, मुख्य इशारा जिस पर अभी आगे के 31 दिनों तक बाबा अलग अलग इशारे देंगे, उसमें है प्रमुख तौर पर बाबा कहते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। स्वयं के लिए भी करना है, सर्व के प्रति भी करना है। कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है? मनसा द्वारा योग की शक्तियों का।
विस्तार से कहें या फिर अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग इशारे जो बाबा इस संदर्भ में देते हैं वो है, जैसे माता पिता को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाबा द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं बहुत कम समय में पूरा विश्व का सेवा का काम संपन्न करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तीव्र गति को पकड़ाना होगा। तीव्र गति के लिए है मनसा सेवा। मनसा द्वारा हम तीव्र गति की सेवा कर सकते हैं और उसके लिए योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। योग की शक्ति मतलब क्या? याद में रहेंगे तो आत्मिक शक्तियाँ जागृत होंगी और उन शक्तियों के साथ हम अपना हर एक प्रतिक्रिया, हर एक परिस्थिति पर दे पाएंगे। तो वो हमारा विकर्म भी विनाश होगा और अन्य आत्माओं के लिए कल्याण भी होता जाएगा। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें करना है अभ्यास, और अभ्यास करने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करनी है, छोटे छोटे परिस्थितियों से। हर दिन, हर पल इस जीवन को हमारे देखने का नज़रिया ही बदल देना है कि यह जीवन जो है ये बस हमारे अभ्यास के लिए है। इसमें आने वाली हर एक परिस्थिति एक अभ्यास का प्रश्न है जिसका उत्तर हमें देते जाना है आत्माभिमानी स्थिति में रहकर, और हम हर तरह से श्रेष्ठता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए ढेर सारी शुभभावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।